गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 58 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, तो वो कौन सा जानवर है? वो है ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है यह स्तनधारी में आता है। इसका वर्गीकरण में जो है इसको स्तनधारी में रखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? व्हेल, मनुष्य और चमगादड़ जो है ये स्तनधारी है, जबकि मछली जो है नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, अभी मैंने बताया, स्तनी में। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी है इसमें से छिपकली। नो सॉरी सॉरी सॉरी, नियत तापी यानी कि जो नियत तापी किसको कहते हैं मैंने पहले ये बता देती हूँ। ऐसा जानवर जो है, जानवर या मनुष्य कोई भी, जो अपने शरीर का तापमान जो है वातावरण के हिसाब से नहीं बदलता है, बल्कि वो बिल्कुल जो रहता है वही रहता है, तो वो है चमगादड़, इसमें से हो जाएगा। जैसे मनुष्य भी है नियत तापी। इसके अलावा जो है छिपकली, सांप, सार्क, ये सब जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने शरीर का तापमान परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की। कुफरी किस फसल का नस्ल है? तो ये आलू का नस्ल है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। शरीर पर सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा प्रबल अस्थि है जबड़े की अस्थि होती है, बहुत मजबूत होती है ये। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नाम की हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, चलिए लेफ्ट राइट दोनों देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये है 20। इसको कहते हैं ना दूध के दांत, बच्चों के झड़ जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं। नेक्स्ट है 26वां, पित्त जमा होता है। तो देखिए पित्त जो है, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, जबकि ये स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट है 17 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो ये छोटी आंत में होता है, सीलिया होती है उससे अवशोषित होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। 29 है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक मतलब होता है पेसमेकर, और ऊपर वाले प्रश्न में ही हमने जाना, तो इसका आंसर है हृदय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो ये धमनी पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है 20वां नंबर, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 32 है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यह है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। चलिए नेक्स्ट है 23 देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? तो वो बदलता है एमिनो एसिड में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह है यकृत। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा।
नेक्स्ट है 34th नंबर, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी कितना प्रतिशत होता है? 90%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा यानी आयरन। रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? कहाँ होता है? तो ये किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।